हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सूर्य वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 7th हनीकॉम्ब इंग्लिश रीडर का पहला लेसन जो बचा हुआ था हमारा, उसका जो बाकी का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ से पढ़ा था ऑलवेज़ डू वट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Yes children, always do whatever seemed necessary at that time. Always do हमेशा वही करना चाहिए। whatever जो भी seemed प्रतीत होता है, necessary का अर्थ होता है ज़रूरी, आवश्यक। at that time उस समय, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय करना उचित है। Yet others said that फिर भी दूसरों ने कहा कि the king needed a council of wise men। दूसरों ने कहा कि एक राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा की ज़रूरत है। वाइज मैन, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। हु वुड हेल्प हिम, जो सहायता कर सके। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो राजा की सही समय पर काम करने में सहायता करेगी। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। आगे है कि दिस वाज because one would find it impossible to decide correctly। और आगे है बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए था विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट टाइम का अर्थ होता है सही समय, फॉर एवरी एक्शन प्रत्येक कार्य के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता। बट देन अदर सैड दैट, लेकिन आगे है बच्चों, बट देन अदर सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन तब दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें सभा के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, वेट फॉर का अर्थ होता है इंतज़ार करना, डिसीजन होता है फैसला, ऑफ द काउंसिल, काउंसिल होती है सभा, मंत्रियों की जो सभा होती है उसको काउंसिल कहते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इन ऑर्डर टू का अर्थ के लिए, डिसाइड होता है निश्चय करना, राइट टाइम सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग होता है करना, समथिंग का अर्थ होता है कुछ कार्यों को करने के लिए, सही समय का फैसला करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है। टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य की जानकारी होना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल राजा, केवल मैजिशियन होता है जादूगर, और यह केवल जादूगर कर सकते हैं। इसलिए द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पर्सन के उत्तर में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलियर्स। दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी, दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ का कहना था कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उसके सभागारी हैं। काउंसिलर्स होते हैं सभागारी, मंत्री हैं। अदर सैड, दूसरों ने कहा कि, अदर सैड दैट, दूसरों ने कहा कि द प्राइस्ट होते हैं पुजारी, कहा कि पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ अन्य लोगों ने चिकित्सकों को चुना। डॉक्टर्स क्या होते हैं, चिकित्सक हिंदी में कहते हैं। एंड येट अदर सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी दूसरों ने कहा उसके सिपाही सबसे आवश्यक हैं। सोल्जर्स होते हैं सिपाही, वर द मोस्ट नेसेसरी, नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक। टू द थर्ड क्वेश्चन, और आगे है बच्चों, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सैड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और तीसरे पर्सन के उत्तर के लिए कुछ ने विज्ञान कहा और दूसरों ने युद्ध को चुना।
अदर्स चूज फाइटिंग, अदर्स मीन दूसरे, चूज का अर्थ होता है चुनाव करना, फाइटिंग का अर्थ होता है युद्ध, दूसरों ने युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स, और कुछ ने, रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक, वर्शिप होती है पूजा, और कुछ ने धार्मिक पूजा का समर्थन किया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, आगे है बच्चों, जैसे कि प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना। एंड गेव नो रिवार्ड, रिवार्ड का अर्थ होता है बच्चों इनाम, और किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड का अर्थ होता है इसकी बजाय, इंस्टेड इसकी बजाय। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने निश्चय किया, इसकी बजाय उसने एक साधु की सलाह लेने का फैसला किया, निश्चय किया। एडवाइस होती है सलाह। ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो वाइडली का अर्थ होता है दूर दूर तक, नोन का अर्थ होता है जाना जाता था। फॉर हिज विजडम, विजडम होता है बच्चों बुद्धिमता, जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और साधु एक जंगल में रहता था। लिव्ड का अर्थ होता है रहना। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा था। ही सा उसने देखा था, नो वन किसी को, बट सिंपल पीपल लेकिन साधारण लोगों को। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथिस, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, ऑर्डनरी होती है बच्चों साधारण, क्लोथिस होते हैं वस्त्र। बिफोर ही रीच द हर्मिट हैड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड होते हैं बच्चों अंगरक्षक। एंड वंट ऑन एलोन, एलोन का अर्थ होता है अकेला। बिफोर ही रीच द हर्मिट, इससे पहले कि वह साधु की कुटिया तक पहुंचता, उसने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया और आगे अकेला गया। एंड वंट ऑन एलोन, और आगे अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हैट, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास आया। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा साधु को ग्राउंड भूमि को खोदते हुए। इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है कि सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हैट, हैट होती है झोपड़ी। जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास आया तो उसने साधु को उसका कुटिया के सामने मैदान खोदते देखा। और ही ग्रीटेड द किंग, और ग्रीटेड का अर्थ होता है बच्चों स्वागत करना, उसने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था, साधु जो है बहुत ही कमज़ोर था। द हर्मिट वाज ओल्ड, साधु जो है बहुत बूढ़ा, एंड वीक कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और जो ही वह काम करता था। ही ब्रीथड हैविली, ब्रीथ का अर्थ होता है श्वास लेना, हैविली जोर जोर से। और साधु बूढ़ा और कमज़ोर था क्योंकि वह काम कर रहा था, जोर से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उसने कहा कि मैं सही कार्य सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न, लर्न का अर्थ होता है बच्चों सीखना। टू डू, डू होता है करना, राइट थिंग एट द राइट टाइम। हु आर द पीपल, वे कौन लोग हैं। आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से मामले मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, और साधु ने राजा को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, लेट मी टेक, मुझे कस्सी दो।
स्पेड होता है कस्सी, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, साधु ने अपनी कस्सी राजा को देते हुए कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह मैदान के ऊपर बैठ गया, भूमि के ऊपर बैठ गया। आगे है बच्चों, वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब, लेकिन राजा ने, कहता है कि जब राजा 2 क्यारी खोद चुका था, बेड्स होती है क्यारी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए उसने। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, अपने हाथों को फैला करके, फॉर द स्पेड, कस्सी के लिए, एंड सेड, और कहा, कस्सी के लिए हाथ आगे फैलाए और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी द वर्क, और मुझे काम करने दो, बट द किंग डिड नॉट गिव द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे कस्सी नहीं दी। स्पेड होती है बच्चों कस्सी। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनोदर, तब दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने कस्सी मैदान में गाड़ दी और कहा, एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, स्टक का अर्थ होता गाड़ना, स्पेड होती है कस्सी, इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। थैंक्स बच्चों, इसके बाद हम सेकंड पार्ट फिर पढ़ेंगे। थैंक्स आज के